हे गाइस, क्या कर रहे हो? फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले स्टोक थ्योरम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें अपन करते क्या है। इसमें अपन सर्कुलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। किसकी बात करते हैं अपन? सर्कुलेशन की। अब आप बोलोगे सर्कुलेशन की बात हम ग्रीन थ्योरम में करते थे। हाँ, लेकिन अब ग्रीन थ्योरम में आप अपन बात करते हैं आई कैप और जे कैप के साथ। अब जैसे स्टोक थ्योरम अप्लाई होती है तो उसमें एक आई कैप जे कैप साथ में के कंपोनेंट आ जाता है, जो कि क्या होता है? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड होता है। कर्ल क्या होता है वेक्टर फील्ड का? तो अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कर्ल का। ये चीज समझ में है ना? अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं अपन? सर्कुलेशन के लिए। ग्रीन थ्योरम किसके लिए थी? 2D के लिए। अब स्टोक थ्योरम की बात करते हैं अपन 3D के लिए। ठीक है, तो कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस एफ। ये मेरा कर्ल होता है। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस एफ। ठीक है, अब बात करता हूं मैं स्टोक थ्योरम की। मैंने एक फंक्शन लिया एम आई कैप एन जे कैप और पी के कैप। सो स्टोक थ्योरम क्या बोलती है मेरे को? इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप और सी सरफेस एफ डॉट डी आर। क्या निकालना है मेरे को? एफ डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन। एन के इधर मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। सो ये मेरा क्या हो गया? कर्ल इंटीग्रल। ये मेरा हो गया कर्ल इंटीग्रल। और ये चीज मेरी क्या हो गई? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। राइट, ये चीज मेरी हो गई काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। अब आप बोलोगे एन कैप कैसे निकालते हैं? देखो, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से आपको एन कैप वेरी करता है, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब देखना पड़ेगा। मैं आपको एक जनरलाइज बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन वाइज देखना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में क्या होता है, एन कैप को ले लिया जाता है ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड। कई क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट की फॉर्मूला ले लिया जाता है, जैसे के कैप ले लिया जाता है कई क्वेश्चंस में। ठीक है, सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका ये चीज काम करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप कौन सा यूज में लेते हो? ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी आर सी दैट इज इक्वल टू ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट आर एक्स क्रॉस आर वाई डी एक्स डी वाई। राइट, सो मैंने ले लिया एन कैप के लिए ये चीज ले ली। तो चलिए अभी अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मेरे को स्टोक थ्योरम अप्लाई करनी है। फंक्शन मेरा है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरी ये सरफेस है। सो मैं सबसे पहले निकालूंगा डेल क्रॉस एफ। तो चलिए डेल क्रॉस एफ निकालते हैं। तो ये मेरा हो गया आई कैप जे कैप के कैप। राइट, और ये हो गया मेरा डेल वाई बाई डेल एक्स डेल वाई बाई डेल वाई डेल वाई बाई डेल जेड 2z 3x 5y। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास आ गया। ये आपके पास आ गया 5 i कैप। क्या आ गया? 5 i कैप। राइट, और माइनस प्लस 2 j कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। ये मेरा क्या आ गया आपके पास? डेल क्रॉस एफ। अब आर ऑफ यू निकालते हैं तो वो आपका आ गया कोस वी आई कैप प्लस साइन वी जे कैप माइनस 2u के कैप। अब आर ऑफ वी निकालते तो ये आपके पास आ गया माइनस यू साइन वी आई कैप प्लस यू कोस वी जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको क्या निकालना है? आर वी क्रॉस आर यू। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं? एन के लिए निकाल रहे हैं। अब अपन निकालते आर वी क्रॉस आर यू। तो चलिए निकालते अपन आर यू क्रॉस आर वी। ये हो गया मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप। राइट, और ये हो गया मेरे पास, तो आई आर यू की वैल्यू क्या है मेरे पास? कोस वी, और ये मेरे पास है साइन वी, और ये मेरे पास -2u। राइट, और इसकी होगी मेरे पास माइनस यू साइन वी यू कोस वी और 0। तो अपन इसको सोल्व करते तो मेरे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर कोस वी आई कैप प्लस
2u² साइन वी जे कैप प्लस यू के कैप, राइट। और मैं डेल क्रॉस एफ, तो देखो डेल क्रॉस एफ मेरा क्या आया, 5 2 और 3 के कैप, राइट। और मेरा ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, दोनों का डॉट करवाना है। तो चलिए मैं दोनों का डॉट करता हूँ। तो मेरा पहले मैं लिमिट की वैल्यू रखता हूँ। लिमिट की वैल्यू मेरे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2। ये किसकी वैल्यू है, मेरी डी यू की। ये किसकी वैल्यू है, मेरी डी यू। डी यू की मेरी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई। तो अगर इन दोनों का अगर डॉट करते हो तो आपके पास आ जाएगा tan u² cos v प्लस 4u² साइन v प्लस 3u। अब आप इसको सोल्व कर लेना। क्या है ये, आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर क्या आएगा, 12 है पाई। तो सर, तो स्टोक थ्योरम में क्या करना होता है, एन कैप निकालने में सबसे बड़ा काम है कि एन कैप आप कैसे लेते हो। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से एन कैप वेरी करता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एन कैप आपको क्या लेना है। ठीक है, तो ये अपनी बात की स्टोक थ्योरम की। तो मिलेगी आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।